रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से 8 तक। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से 8 तक। ये रोम क्रॉस पत्र जो है पौलुस के द्वारा लिखा गया है, और पौलुस जो है खास करके ये पत्र रोम क्रॉस के विश्वासियों के लिए, रोम के विश्वासियों के लिए लिखा था। और जब हम पढ़ते हैं ये रोमियो की पत्री अध्याय 1 से लेकर के आगे तक, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय से लेकर के, तो ये बात जो है, ये अध्याय जो है, ये चैप्टर्स जो है खास करके बात करता है विशेष करके ये पाप क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में और मुक्ति के बारे में, लहू बहाने के बारे में। ये सारे हम पाते हैं जब इन सारे अध्याय को पढ़ते हैं तो, क्योंकि पौलुस जो है उन विश्वासियों को याद दिलाना चाहता था, उन मसीहों को याद दिलाना चाहता था कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, क्रूस पर रक्त बहाया, तकलीफ सहा, ताकि हम लोगों को, हम सबों को उद्धार मिले, मुक्ति मिले, शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले। इसलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया था। लेकिन जब हम 12वां अध्याय का पढ़ते हैं 1 से 8 तक, यहाँ एक्चुअली 2 पार्ट में बांटा गया है यह अध्याय, लेकिन हम पहला पार्ट को देखते हैं। ये 12वां अध्याय जो है खास करके परमेश्वर यानी पौलुस जो है उन मसीहों को बता रहा है या उत्तेजित कर रहा है या उन लोग को शिक्षा देना चाह रहा है कि कैसे हम परमेश्वर की सेवा करेंगे अपने शरीर को जीता हुआ बलिदान चढ़ाते हुए। कैसे हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे अपने शरीर को जीता हुआ बलिदान चढ़ाते हुए। पौलुस जो है उन मसीहों को बता रहा था कि हमें अपने शरीर को जीवता हुआ बलिदान चढ़ाते हुए उस जीवित परमेश्वर को, जिसने तेरे उद्धार के लिए, तुझे मुक्ति देने के लिए, तुझे शांति देने के लिए, तुझे सुकून देने के लिए जो क्रूस पर बलिदान हुआ था, उसकी सेवा कैसे करोगे। हो सकता है कि तुम्हारे पास वो वरदान नहीं है जो मेरे पास है, पौलुस बोल रहा है। हो सकता है वो चीजें हम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट किया है, वो आपके पास नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपके पास गिफ्ट है, जो आपके पास सेवा का वरदान है, जो आप सेवा कर सकते हैं, वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए पौलुस जो है यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई को लेकर के अपने जीवित सेवा को, अपने जीवन देते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए कैसे उसकी सेवा को हम आगे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर मैं जिक्र कर रहा है। और आज मैं खास करके बताने जा रहा हूं 4 बातों को इस वचन से, इस पैराग्राफ से, जो पौलुस जो है खास करके उस मसीहों के लिए बोल रहा है। पहला जो बात है, सेवकाई, सेवा जीवन के लिए अपने शरीर को जीता हुआ बलिदान चढ़ाना, जब वचन 1 में पाते हैं। ये बोलता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक सेवकाई जीवन, आत्मिक सेवा, सेवकाई जीवन या मसीही जीवन या सेवा जीवन को आगे ले जाने के लिए पौलुस यहाँ बोल रहा है, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ अपने शरीर को परमेश्वर के लिए। अगर ये करते हैं तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी असली सेवा है। उन मसीह लोगों को परमेश्वर, ये पौलुस खास करके उत्तेजित कर रहा है और बोल रहा है
हम ऐसे ही बोलते हैं मसीह मसीह, हम ऐसे ही आराधना स्तुति गाते हैं, लेकिन क्या तुम आत्मिक सेवा कर रहे हो? क्या तुम आत्मिक सेवा कर रहे हो? क्या तुम जीवते हुए अपने जीवित परमेश्वर को अपना शरीर बलिदान चढ़ाए हुए आत्मिक जीवन आत्मिकता में चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया है? ये आत्मिक सेवा है महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, जो पौलुस उन मसीहों को बोल रहा है। जब हम कमेंट्री में पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि ये आत्मिक सेवा कैसे, इसको हम पहचान सकते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये हमारा आत्मिक सेवा है। क्योंकि पौलुस जो है विशेष करके यहाँ पर इस वचन में बोल रहा था, एक्चुअली 4-5 बातें निकलता है इसी वचन से, लेकिन मैं उस आधार तैयारी नहीं किया। इसी वचन से 4-5 बातें निकलता है, जीवित, पवित्र, भावता, ये से अलग अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोल रहा है ये आत्मिक बात को लेकर के, आत्मिक बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मसीही लोग, रोमन क्रॉस के मसीही लोग, ये लोग जो है ये आत्मिकता के ऊपर में इतना ध्यान नहीं दे रहा था। वो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, उसको उतना ध्यान नहीं दे रहा था, उस बातें के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। इसीलिए पौलुस को डायरेक्ट उन मसीहों को बोलना पड़ रहा है, हे मेरे प्यारे, हे मेरे भाइयों बहनों, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र भावता हुआ बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाओ। क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ चुका है, लेकिन हमारा जिम्मेवारी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने शरीर को भी परमेश्वर के लिए दे, परमेश्वर के लिए दे। जब हम परमेश्वर के लिए देंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होंगे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा और परमेश्वर हमें उत्तेजित करेगा। सो पहला बात जो हम लोगों ने देखा, सेवा जीवन के लिए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमें ये फायदा होगा। जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ हम जोगाजोग रखते हैं, और परमेश्वर के पास जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को, वो हमारे निवेदन को सुनता है। दूसरा बात, सेवकाई जीवन के लिए बोल रहा है, आत्मिक सेवकाई जीवन के लिए हमें नए होने की आवश्यकता है। वचन 2 में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। ये दूसरी बात है, नए हो। ये जब नई वाली बात होता है तो बदलाव की बात आता है, जब नई वाली बात होता है तो सिद्धता की बात आता है, जब नई वाली बात होता है तो चेंजेस की बात होता है। किसी ने कहा, अगर हमारा थिंकिंग, हमारा सोच, हमारा विचार चेंजेस होते रहेगा, हम जीवन में ज्ञान में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम एक ही चीज को पकड़ के रखेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर हम चेंजेस करते, सोचते रहेंगे, नए नए दिमाग में लाते रहेंगे, नई नई चीजों को सोचते रहेंगे, अपने माइंड को एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने दिमाग को और इस्तेमाल करेंगे, व्यायाम करवाते रहेंगे, तो नए नए विचार, नए नए सोच, नई नई चीजें हमारे दिमाग में आते रहेगा। तो जब नए नए चीज हमारे जीवन में आते रहेगा, दिमाग में आते रहेगा, तो हम आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से हम उन्नति करेंगे। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि आप सिद्ध हो जाओगे, भली भांति को पहचानोगे और नई सी चाल चलन से चलोगे। अब याद करते, जब निकोदेमुस के पास, निकोदेमुस रात को यूहन्ना 3 अध्याय के अनुसार निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता और कहता है, प्रभु मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति है, और मैं ये भी जानता हूं
पुत्र है। तो यीशु मसीह ने कहा, उसको बोला कि तू वो बोला उद्धार पाना है। वो एक्चुअली यीशु मसीह के पास आया और वो जानना चाहता था। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक तू स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। वो नए सिरे का मतलब वो समझ लिया था कि मुझे दोबारा माता के घर में जाना पड़ेगा क्या। इसलिए वो यीशु मसीह के पास निकोदेमुस जो है क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मैं बूढ़ा हो गया दोबारा अपने माता के घर में जा सकते हैं। उसने कहा, जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। जब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में स्वर्ग राज्य में पहुंच पाएंगे, या फिर एक नए सिरे से, जो पर यीशु मसीह बता रहा था, नए सिरे के बाद। यहां पर भी वही बात बोल रहा है पौलुस कि हमारे चाल चलन बदलना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार भी बदलना चाहिए। और जब हम बदलते जाएंगे, चेंजेस देखते लाते जाएंगे अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, हमारे जीवन में आर्थिक तौर में, आत्मिक तौर में हम उन्नति करते जाएंगे। इसलिए एक प्रचारक बहुत अच्छा प्रचार करता है, यूट्यूब में भी मिलता है, आप लोग देख भी सकते हैं। ये दिमाग के ऊपर में प्रीचिंग किया है। लेडीज का दिमाग में क्या है, जेंट्स का दिमाग में क्या है, ये दिमाग क्या क्या सोचता है, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वचन से बता रहा है कि नए होने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, ऑलरेडी तो मैं नए हो चुका हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य होने के नाते हम कभी कभी गिर जाते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें बार बार पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें बार बार परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है, और हमें बार बार नए होते जाने की आवश्यकता है। इसलिए कुरिन्थियों के राष्ट्र में लिखा हुआ है, जितने लोग मसीह में है वो सब नए सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए हैं। आज हमें चेंजेस, बदलाव, सिद्ध, पवित्र होने की आवश्यकता है। पौलुस ये वचन उन मसीहों को बोल रहा था क्योंकि उन लोगों का विचार, उन लोगों का सोच सिद्ध नहीं था, पवित्र नहीं था। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, उद्धार के लिए मरा, ये सब सुनने के बावजूद भी उनके दिमाग में ये सारे चीजें नहीं घुस रहा था। तीसरी बात हम जो देखते हैं, तीसरी बात है सेवकाई के लिए, आत्मिक सेवा के लिए हमें एक होने की आवश्यकता है, एक होने की जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है 4 में, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर के आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये पौलुस खास करके बोल रहा है उन लोगों को, उन मसीहों को, कि आप लोगों के पास अलग अलग विचारें हैं, अलग अलग सोचे हैं, लेकिन ये याद रखो ये सारे केवल यीशु के लिए होना चाहिए, मसीह के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अलग अलग जाति, अलग अलग बरादरी से आते हो, लेकिन याद रखो कि हमारा विश्वास, हमारा सोच एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही परमेश्वर के लिए, और वो है यीशु मसीह। ना इसके लिए ना उसके लिए, ना इस परमेश्वर के लिए ना उस भगवान के लिए, ना इसके लिए ना उसके लिए, किसी के लिए नहीं, उस जीवित परमेश्वर के लिए, उस जीवित यीशु के लिए जिसने अपना जीवन क्रूस पर लटकाया था और मारा गया था, गाड़ा गया था, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसके लिए हमें, उसी को केवल हमें आराधना करने की आवश्यकता है, उसी को हमें सेवा करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम यही देखते हैं, हमारे पास कई अंग है, बोल रहे हैं, हम अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग इसे आते हैं, लेकिन हमारा एक ही विचार है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही यीशु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही यहोवा है, एक ही जीवित खुदाबंद है जिसने आपको उद्धार दिया, हमको उद्धार दिया, हम सबों को उद्धार दिया है, वही परमेश्वर है। उसी के ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। ना दाहिने ना बाएं, ना आगे ना पीछे, एक ही परमेश्वर
जिसने आपको उद्धार दिया, जिसने आपको, उसने आपका संतान स्वीकार किया है, उसी के ऊपर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ बोलता है मसीह में हमें एक होने की जरूरत है। तिमोथी के पत्री में पढ़ेंगे तो बोलता है यीशु मसीह हमारा मध्यस्था है, यीशु मसीह हमारा बिचवाई है, और यीशु मसीह हमें बताता, पौलुस वहां भी बोल रहा है, तिमोथी बोल रहा है कि हमें एक करने के लिए, हमें एकता लाने के लिए, हमें यूनिटी देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाया था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आत्मिक सेवकाई के लिए जो सेवा के लिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, सेवकाई में हमें यही बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक ही है, यीशु एक ही है, ना दो, ना तीन, ना चार, एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु, उसी के ऊपर हमें भरोसा रखना, यही हमारी सेवकाई होना चाहिए। इसलिए पौलुस उन मसीहों को यही बात याद दिला रहा था, ताकि आप एक ही परमेश्वर के ऊपर में, 3, 4, 5, 6 ईश्वर के ऊपर में नहीं, एक ही ईश्वर के ऊपर में भरोसा करने की आवश्यकता है, जिसने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहाया था। चौथी बात जो हम देखते हैं इस वचन से, चौथी बात हम पाते हैं, लिखा हुआ है आत्मिक सेवकाई के लिए अपना वरदान को इस्तेमाल करना है, अपना वरदान को इस्तेमाल करना है। अगर हम पढ़ते जाएंगे वचन में तो बोल रहा है भविष्यवाणी का दान मिला है, विश्वास का परिणाम भविष्यवाणी का दान। इसके बाद 7 वचन में पढ़ते हैं, 8 वचन में पढ़ते हैं, इस तरह से लिखा है यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला है तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने उदारता से, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। यहाँ बोल रहा है जो भी आपके पास वरदान है। हम लोगों ने क्या देखा था सेवकाई के बारे में, आत्मिक सेवकाई के बारे में? पहला, अपना जीवन को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना। दूसरा हम देखे थे हमें नए होने की आवश्यकता है, चेंजेस और बदलने की आवश्यकता है, सिद्ध होने की आवश्यकता है। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि हमें एक यूनिटी होने की आवश्यकता है, एकता होने की आवश्यकता है, एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। चौथा जो है, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, हो सकता है गाने का वरदान, हो सकता है बजाने का वरदान, हो सकता है जो भी वरदान आपको दिया, प्रीचिंग करने का वरदान, इस सेवा को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। ये भी एक आत्मिक सेवा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर ने अगर आपको गिफ्ट दिया है, दान दिया है, लेकिन गाने के लिए पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको चर्च में सेवा करने के लिए, आगे सेवा करने के लिए वरदान दिया है, उससे भी पीछे हट जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं। जब आलसी हो जाते हैं तो शैतान कार्य करना शुरू कर देता है, और जो भी वरदान आपको मिला है उस वरदान आपसे दूर हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए मैं उत्तेजित करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की सेवा के लिए, आत्मिक सेवकाई के लिए जो भी वरदान आपको मिला है उस वरदान को यूज करना है। पौलुस जो है उस रोमन राष्ट्र के मसीहों को ये उत्तेजित कर रहा है, अयो अगर आपके पास गाने का वरदान है, बजाने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, कीजिए। अगर वो करेंगे तो आपके मंडली बढ़ेगा, आपके लोग आपके पास आएंगे, लोग उधार की रास्ता देख पाएंगे। अगर उसको छुपा करके रखेंगे तो आखिर आप ही के पास सीमित रह जाएगा। इसलिए इस सेवा को, इस सेवकाई को हमें आगे ले जाने के लिए पौलुस बोल रहा है कि हम अकेले ही नहीं, तिमोथी, बरनबास, पतरस, हम इतना ही नहीं, हमारे जो दल है, टीम है, इतना ही नहीं, लेकिन आप लोगों को भी सहायता करना है, आप लोगों को भी हेल्प करना है। जो वरदान दिया है परमेश्वर ने, जो दान दिया आपको परमेश्वर ने, उसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम मसीही जीवन में हम बहुत सारे समय नहीं दे पाते सेवकाई के लिए, हम समय नहीं दे पाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम समय नहीं दे पाते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए।
लेकिन मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों जो आज ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं कि परमेश्वर ने जो भी वरदान आपको दिया है, शायद आप गीत गाना जानते हैं, अच्छा बाइबल पढ़ सकते हैं, अच्छा वचन प्रीचिंग कर सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, उस वरदान को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इस मंडली के इस मसीह लोगों को, रोमन क्रॉस के मसीहों को पौलुस जो है इन 4 बातों से उत्तेजित करना चाहता है कि अपना शरीर को जीता हुआ बलिदान अगर चढ़ाओगे, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, तो ये आत्मिक सेवा में आपको नए बनाएगा, ये आत्मिक सेवा में आपको यूनिटी देगा, ये आत्मिक सेवा में आपको आपका वरदान को पहचानने के लिए सहायता करेगा और उसकी सेवकाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकोगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यही उत्साहित करना चाहता हूँ। पौलुस जो रोमन क्रॉस को लोगों को उत्तेजित कर रहा था, आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि आइए हम सेवकाई में लग जाएं। जो भी सेवा है, जो भी वरदान है, उस सेवा में लग जाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा होगा, वही हमारी आत्मिक सेवा होगा। आपके पास जो भी गिफ्ट है, उस गिफ्ट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐसे दुख, संकट, मुसीबत आते रहेंगे, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है और परमेश्वर हमें मसीही जीवन में अपने वरदान को इस्तेमाल करने के लिए आगे लेके जाएगा। अगर हम उसमें बने रहते हैं, विश्वास करते हुए रहते हैं, तो परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वादित करे, आशीष दे और हम सबको आशीर्वादित करें। धन्यवाद इस वचन के द्वारा।